नमस्कार दोस्तों आप सभी को फूड डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। यानी कि दोस्तों एक बहुत ही बम्पर भर्ती निकाल दी गई है जिसमें आपका कोई भी एग्जाम कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। फूड डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको कब से फॉर्म देखने को मिलेंगे, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, सारी कुछ जानकारी A to Z जानकारी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आप चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप महिला है पुरुष है, सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन से राज्य के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं सारी कुछ जानकारी बताऊंगा। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो ऑल इंडिया में ऐसे आप जो अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र रहने वाला है जो कि आज की इस वीडियो में पूरे राज्य के आवेदन पत्र में भर के बताऊंगा कौन कौन से राज्य के आवेदन पत्र है जो अलग अलग रहने वाले हैं। तो मैं सारी कुछ जानकारी आपको मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, अगर आप फॉर्म भरते समय छोटी सी भी गलती कर दी तो आपको दोबारा फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस भर्ती में आप एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने ही पंचायत में नौकरी कर सकते हैं, दूर कहीं जाने की जरूरत भी नहीं रहने वाली है। अब ऐसे में दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये देखने को मिलेगी कि इसमें यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपको जो 18 से 48 वर्ष तक रखा गया था उसको कम करके यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 18 से यहाँ पर अगर आप 30 वर्ष के हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। क्योंकि पहले जो 15 वर्ष का गैप है वो निकाल दिया गया है, क्योंकि कई बार ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर बड़े बड़े लोग आवेदन करते हैं तो छोटे वाले जो कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनें जो वंचित रह जाते हैं तो उनको यहाँ पर मौका देने के लिए अब की बार जो एज क्राइटेरिया में थोड़ी कटौती की है। कटौती करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि आपको एक चांसेस है वो बहुत ही अच्छा चांस मिल सकता है एक सरकारी नौकरी लेने का। अब बात आती है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है, चाहे आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है और आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो आप इसमें जरूर आवेदन कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी आवेदन फीस है जो बिल्कुल फ्री रहने वाली है, एक भी रुपया आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। तो मैं ले चलता हूँ सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा, लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, पूरी जानकारी वहां पर स्टेप बाय स्टेप करके समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, यानी कि जो भारतीय खाद्य निगम भर्ती है उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर हम आ चुके हैं और इस यहाँ पर आपको मैं अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें आपके आवेदन पत्र है वो 2 चरणों में भरे जाएंगे। अब पहला चरण क्या रहेगा, दूसरा चरण क्या रहेगा, सारी कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको शुरू से लगाकर अंत तक देखना है। जिसमें एक भी जानकारी छोटी से छोटी जानकारी मिस कर दी तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, तो ऐसे में आपको ध्यान से समझना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो भारतीय खाद्य निगम ने निकाली है भर्ती, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो नौकरी के अवसर है वो जो यहाँ पर जरूरी सूचना है वो जारी कर दी गई है और अधिसूचना के तहत यहाँ पर इच्छुक उम्मीदवार अपना फॉर्म है जो जरूर भरिएगा, जिसमें आपको आधिकारिक वेबसाइट पर यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगा। अधिसूचना के अनुसार PDF जारी होने के बाद यहाँ पर 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना जो पूरी जानकारी आपको समझने के बाद में आपको फॉर्म है वो भरना है। अब दोस्तों मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको इसमें समझा देता हूँ जिससे आप कोई भी गलती नहीं करें और आपका फॉर्म है जो सही से भरा जा सके। अब दोस्तों खाद्य निगम भर्ती में यहाँ पर आप अवलोकन देखते हैं तो इसमें नीचे दी गई तालिका के अनुसार खाद्य निगम में आयोजित होने वाली जो भर्ती है इसमें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जाने, जिसमें ऑल इंडिया जॉब है और इसमें भर्ती में यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें भारत के अगर आप किसी भी राज्य से हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, किसी भी राज्य से तो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बता देना है, साथ ही में अपना नाम भी कमेंट करके जरूर बता देना है, जिससे कि आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहे कि आपका कौन सा राज्य है तो उसके अनुसार आपको कैसे फॉर्म भरना है वो मैं आपको टेलीग्राम पर एक एक फॉर्म जो राज्य के वाइज है जो मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों आधार कार्ड में
जो इस भर्ती के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो सारे डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए, किस तरीके के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर आप फॉर्म भर भी दें तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ कहीं ना कहीं जाके रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होना चाहिए जो हाल ही का होना चाहिए। दोस्तों कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनें जो बार बार गलती कर देते हैं, जो फोटो है जो पुराना देते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका फोटो है जो मैच नहीं होता है, फिर वहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। तो आपको फॉर्म जो फोटो है वो हाल ही का देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी कुछ आपको आवश्यक होने पर यहाँ पर आप 10वीं पास, 12वीं पास, अंक सूची है जो जन्म तिथि सत्यापन हेतु जो आपकी जो अंक सूची है जिसमें यहाँ पर अंक तालिका बोले तो अंक तालिका है तो आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र जो आपके यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरी भी नहीं है। अब इन सभी पदों के लिए आयु सीमा की भी बात कर लेते हैं, जिसमें निम्न प्रकार की छूट का प्रावधान के साथ में मिलाकर मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसमें किस प्रकार की एज लिमिट का ध्यान रखना होता है। कई मेरे प्यारे भाई और बहनें जो आवेदन करते समय भी ध्यान नहीं रखते हैं, जिसमें यहाँ पर आप गलती कर देते हैं। आवेदन में न्यूनतम आयु सीमा जो 18 वर्ष होनी चाहिए, अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक है तो ही अपना फॉर्म भरिएगा। अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप 18 वर्ष से कम है तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम जो अधिकतम आयु है वो 35 वर्ष है, जिसमें छूट को मिलाकर है, मैंने 30 वर्ष पहले बोली थी, उसके बाद में आपको मैं बता दूं जो छूट को मिलाकर है वो यहाँ पर 35 वर्ष है जो साथ में बताई जा रही है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग जो PH उम्मीदवारों के लिए निम्न प्रकार के छूट का प्रावधान रखेगा, जिसमें आयु सीमा में निम्न प्रकार की छूट दी जाएगी। दिशा निर्देश के अनुसार जो विभाग विज्ञापन का अवलोकन कर रहे हैं उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर कैसे इसमें आवेदन करना है। एक बार आए जो आप जो विभागीय विज्ञापन है उसका भी अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। सभी उम्मीदवारों की गणना है जो हाल ही में फॉर्म भरने के अनुसार तय की जाएगी। जहाँ तक कि आपको 18 साल है तो वहाँ पर पूरी करिएगा। अब दोस्तों आवेदन शुल्क की मैं बात करूँ तो आवेदन शुल्क जो बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी यहाँ पर आपको 1 भी रुपये आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है। और मैं नोट में बता दूँ कि इसका अवलोकन जरूर करें, मैं बार बार अवलोकन का बता रहा हूँ तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो खाद्य विभाग में सैलरी आपको क्या मिलेगी, तो आवेदन को यहाँ पर आवेदक को जो आप अगर आप आवेदन करते हैं तो इसमें यहाँ पर आपको 55,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा, जिसमें जो आप पर आवेदन को शासन के निर्देश अनुसार वेतन दिया जाएगा। जिसमें वेतन की अधिकतम जानकारी इसके सूचना जो विभागीय सूचना का भी अवलोकन कर लें। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सारे भत्ते मिलाकर भी आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके अलावा भी भत्ते मिलेंगे, ये सारे भत्ते मिलाकर है, आपको मैं पहले से बता देता हूँ। ये जो टोटल भत्ते मिलते हैं उसको भत्ते को मिलाकर है जो ये बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों इसमें इस भर्ती की अंतिम तिथि क्या है, तो आप आज आवेदन करने से पहले इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको पूरी प्रक्रिया समझ लेनी है। पूरी प्रक्रिया मैंने समझा दी है और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कौन कौन से राज्यों में नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके तहत अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनें जो क्या करते हैं कि जो फॉर्म भरते समय कुछ पदों का ध्यान नहीं रखते हैं। अब दोस्तों पद है जो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर 1st ग्रेड का पद था, 2nd ग्रेड है और 3rd ग्रेड का पद है। इसमें यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपने 12वीं पास की है तो आप एक 1st ग्रेड पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 8वीं पास है तो आप 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आप 10वीं पास है तो आप 2nd ग्रेड के पद के लिए आवेदन करेंगे। अगर आप 12वीं पास है तो 1st ग्रेड के लिए आवेदन करेंगे। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप एक पद के लिए ही आवेदन कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप 12वीं पास है तो आप तीनों पदों के लिए आवेदन कर दें, अगर आप 10वीं पास है तो आप दोनों पदों के लिए आवेदन कर दें। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है मेरे प्यारे और भाई और बहनें जो कई सारे ऐसी गलती कर देते हैं। मेरे सामने लगभग मेरे पास कॉल और मैसेज आते हैं हर बार कि सर मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, मेरे को कुछ कारण भी पता नहीं चलता है, मेरी एज क्राइटेरिया भी पूरा है, जो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो मेरे पास वो भी पूरा है, उसके बाद में जो मेरी जो सारी योग्यता भी पूरी है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं उनमें यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो तीनों पदों के लिए आवेदन कर देते हैं जहाँ पर आपको फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाता है। इसमें आपको बताया भी नहीं जाता है। तो चलिए आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।